राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो गांव में सुबह की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। हम इंसानों से पहले ये जानवर उठ जाते हैं और अपनी चहचहाट से सुबह एक अलग ही पॉजिटिविटी भर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी कि ऑफिस जाने से पहले मैं क्या क्या काम किस तरीके से निपटाती हूँ। जनरली तो मैं सुबह व्लॉग बनाना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि सुबह मेरे पास इतना खिंचातानी वाला टाइम होता है। उस टाइम में घर अरेंज करके जाना, साथ में बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना, साथ में अपना लंच प्रिपेयर करना और पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करके रखना सुबह ही होता है। तो ऐसे में अगर मैं व्लॉग शूट करने बैठूं तो मिनिमम 15 से 20 मिनट मेरी यूं ही निकल जाएगी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, शायद आपको कुछ सीखने को मिले। तो सुबह टाइम पर काम खत्म करने का एकमात्र तरीका यही है कि आपको नेक्स्ट क्या काम करना है, कैसे करना है, और सबसे ज़रूरी कि कितने टाइम में आपको काम खत्म करना है, ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं टारगेट लेकर चलती हूँ कि मिनिमम 45 मिनट में मैं अपना झाड़ू पोछा सब कंप्लीट कर लूँगी, जिसमें डस्टिंग भी इन्वॉल्व होती है। वैसे तो ऑफिस से आने के बाद एक बार मैं पूरे घर में घूम फिर कर डस्टिंग कर देती हूँ, जो जो मेन मेन जगह है। लेकिन सुबह भी अगर मुझे कुछ दिखता है तो हाथों हाथ कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगी कि ये सब मैं वीकेंड पे करूँगी तो वीकेंड पर एक पहाड़ की तरह मेरे ऊपर टूटता है। और मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो वो चाह कर भी मैनेज नहीं कर पाती, जिस वजह से मेरा पूरा वीकेंड ही तबाह हो जाता है। तो इस तबाही से बचने के लिए जो काम मुझे जब जैसे दिखता है मैं वो काम ऐसे कंप्लीट करने की सोचती हूँ। और हाथों हाथ अगर काम होता रहे ना तो एकदम आपके ऊपर बर्डन नहीं आता। आप इमेजिन करके देखिए कि जब आपको कहीं पार्टी में जाना हो या आपके घर में कोई फंक्शन हो तो कैसे आप फुल ऑन स्पीड में अपना काम खत्म कर देते हो ना। तो ऐसे ही ना डेली अपने आप को टारगेट दो कि मेरे को इस टाइम पीरियड के अंदर ये काम कंप्लीट करने ही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। और फिर अपनी थोड़ी स्पीड एक्सिलरेट कीजिए, काम करते टाइम अपने दिमाग को थोड़ा यूज़ कीजिए, और फिर आपके काम भी टाइम पर ख़त्म होने लगेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि कोशिश मैंने करी थी कि प्रॉपर अपने काम को शूट कर पाऊँ, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेटी उठ गई थी। और वो उठने के बाद जो मैं प्लानिंग करके रखती हूँ सब धरी की धरी रह जाती है। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया मेरे को रहता है कि कैसे क्या कुछ मैनेज करना है, नेक्स्ट डे क्या पहनना है ये मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ, क्या बनाना है ये भी रात को ही डिसाइड हो जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको ये पता हो कि नेक्स्ट डे क्या बनाना है और क्या पहनना है तो भी आपकी लाइफ और आपके काम 50% शॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसीलिए आपको दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या काम करना है। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो वो मिनिमम जॉब 8 घंटे की होती है, तो आपको अपनी जॉब के लिए 8 घंटे देने ही होंगे। तो अब आप अपनी पढ़ाई को 8 घंटे क्यों नहीं दे पा रहे हो, ये सोच के चले कि आपकी जॉब लग चुकी है और आपको सुबह सवेरे जल्दी से काम खत्म करके अपनी जॉब के लिए निकलना है। बिल्कुल जॉब के तरीके से रेडी होकर पढ़ने बैठिए और फिर देखिए धीरे धीरे आपकी पढ़ाई आपकी 8 घंटे होने लगेगी। और फिर आप भी मतलब खुद के अंदर डिफरेंस महसूस कर पाएंगे। रास्ते में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई थी, तो ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। प्लीज़ सुबह सुबह ड्राइव सेफली, सुबह तो क्या हर टाइम ड्राइव सेफली, बिल्कुल केयरफुली आपको ड्राइव करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ ऐसी दुर्घटना होनी होती है ना तो वो हो ही जाती है, चाहे बंदा कितना ही केयरफुल हो। तो वापस घर आने के बाद मैंने बनाई चाय और मैं हाउसवाइफ वाले मोड में आ गई थी। और आकर मुझे अचानक से फीवर हो गया था, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। बस ये था, शाम को डिनर बनाया, खाया पिया और सो गई। और तबीयत भी ठीक ना होने की वजह से मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी, बस जो पहले पढ़ा हुआ था उसे एक प्रॉपर रिवीजन दिया है। पता है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ स्टडी ब्लॉग्स शेयर करने की, लेकिन आदत मेरी कुछ ऐसी है कि मैं पढ़ते टाइम कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ, या फिर मैं कहूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कैमरा ऑन करके पढ़ूंगी तो ऐसा लगेगा कि इतना शो ऑफ कर रही है, इसीलिए मैं स्टडी ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी मेरी पढ़ाई अभी भी जारी है। मेरे कमेंट सेक्शन में रेगुलर कमेंट्स आते हैं मेरी पढ़ाई को लेकर, मेरी जॉब को लेकर, कि शो ऑफ करते हो, एक जॉब मिल चुकी है नेक्स्ट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो। और ये जो कमेंट्स होते हैं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ उनको इग्नोर करने की, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ। एक तो वो कमेंट्स है जो बोलते हैं कि दीदी आप शेयर करो आप डेली क्या क्या पढ़ रहे हो, एक वो कमेंट्स है कि सब पढ़ रहे हैं क्यों इतना शो ऑफ कर रहे हो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन में हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादा कुछ मैंने नहीं पढ़ा था, बस इंडियन पॉलिटी रिवाइज करी थी, क्योंकि मेरे को आज फिर से फीवर हो गया था और मैं दवाई लेकर आई थी। और बार बार आप लोग पूछते हो कि कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो जीके के लिए, तो मैं ल्यूसेंट कर रही हूँ। करंट अफेयर्स आपको लास्ट 1 ईयर का करना चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा।